नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज तालिबानी बंदिशों के बीच अफगानिस्तान का 102वां स्वतंत्रता दिवस है। 2020 में धूमधाम से अपनी आजादी का दिन मनाने वाले अफगानी नागरिक आज 2021 में परेशान, बदहवास और बेबस हैं। तो काबुल में तालिबानी कब्जे के बाद पूरी दुनिया में रह रहे अफगानी खुद को बेघर और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। एक दिन में अपना घर, अपना देश छूटने का दर्द आंखों से बयां हो रहा है। अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। जो काबुल में है वो वहां से निकलना चाहते हैं और जो अफगानिस्तान से बाहर हैं वो कभी लौटना नहीं चाहते। और यही वजह है कि दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन और अमेरिकी दूतावास के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। अफगानी नागरिक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें शरण दे दी जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अफगान दूतावास के बाहर भी भीड़ है। लोग अपनों की खैरियत लेने के लिए बेचैन हैं। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के बाहर भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ है अफगानी शरणार्थियों की। दिल्ली में रह रहे अफगानी शरणार्थियों की ये भीड़ ऑस्ट्रेलिया का वीजा पाने के लिए लगी है। इन लोगों का वीजा खत्म हो चुका है और वो अपने देश जा नहीं सकते और ऐसे में वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। वहीं आज अफगानिस्तान की 102वीं वर्षगांठ है, लेकिन अपने देश के स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाने की जगह आज इन शरणार्थियों के मन में देश पर कब्जे का दुख है। कैसे सेलिब्रेट कर ले? हमारा देश वापस भी गया। पाकिस्तान पूरा देश को ले चुका है। किस बात? इंडिया का लोग सही, इंडिया वाले सही, इंडिया का सरकार सही, मगर यहाँ काम नहीं है। कसम से मैं खुद 6000 में जॉब करती थी, 1 महीना पहले वो भी ख़त्म। ये 1.5 साल में जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये कोरोना आ चुका है, हमारा तो हालत बिल्कुल इतना ख़राब है कि क्या बता। अफगानिस्तान में तेजी से बदले हालात की वजह से दिल्ली में रहने वाले अफगानी शरणार्थियों के सामने अचानक से नई परेशानी खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां कई लोग अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में फंसे अपने परिवार के लोगों को यहां बुलाने की कवायद में जुटे हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी वीजा की अवधि खत्म हो चुकी है। ऐसे लोग अपने वीजा की अवधि बढ़वाने के लिए परेशान हैं और आज अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर वो अपने देश को छोड़कर किसी भी देश में जाने को तैयार हैं। कैसे सेलिब्रेट करें? हम लोगों के देश में खून चल रहा है, सब मार रहा है, सब प्रॉब्लम है। कैसे हम लोग क्या सेलिब्रेट करें मैम? खुशी का टाइम खुशी होना चाहिए ना, उसको सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे गम के टाइम कैसे सेलिब्रेट करें? हम यहीं पे रह के हम कैसे खुश हो जाए? इंडिया हम लोगों का दूसरा, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरा दूसरा घर इंडिया है जी, दूसरा देश इंडिया है। मैं 5 साल से यहीं पे हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने भी मुझे नहीं रोका कि भाई तू कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आई एम सेफ हियर 100%। ये लोग अलग अलग देशों में शरण पाने के लिए कतारें लगाकर खड़े हैं। वीजा की अवधि खत्म होने से अफगानी शरणार्थी परेशान हैं। वीजा के लिए आए इन लोगों में से कुछ लोगों को फॉर्म तो दिया गया, लेकिन भीड़ बढ़ी तो कुछ लोगों से कहा गया कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के लोग उन्हें समझा रहे हैं कि क्यों इन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए कहा गया है, लेकिन ये लोग इतने परेशान हैं कि कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। हमारा फैमिली पूरा काबुल है, मैं अकेला हूँ इंडिया में। अभी इधर भी प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिलता है, जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं है और मेरा फैमिली काबुल में है। बहुत प्रॉब्लम हो गया है। इंडिया में पैसे मगर कोई जॉब माफ नहीं है, सरकार का तरफ जॉब नहीं है अफगान लोग को, ये प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिकी दूतावास के बाहर भी अफगानी शरणार्थी भीड़ लगाकर खड़े हैं, इस इंतजार में कि उन्हें शायद अमेरिका में शरण मिल जाए, वहां का वीजा मिल जाए। लेकिन आज इन शरणार्थियों का दर्द दोगुना है, क्योंकि एक तरफ जहां आज उनके देश में आज़ादी का जश्न मनाया जाना था, तो वहीं दूसरी तरफ वो आतंकियों की गुलामी से बचने के लिए अपने घर, अपनी ज़मीन और अपने लोगों को छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान में हजारों लोग ऐसे हैं जो तालिबान के जुर्म को लगातार झेल रहे हैं। अब तालिबान राज आने से उनकी उम्मीद पूरी तरह टूट गई है। भारत में कई ऐसे अफगानी हैं जिनके रिश्तेदार इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। वो अपने रिश्तेदारों को वीजा दिलाने के लिए दूतावासों के चक्कर लगा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जहां अफगानिस्तान से लोग निकलना चाहते हैं, तो वहीं सालों से भारत में रह रहे अफगानी नागरिकों के लिए अब अपने वतन वापसी की आखिरी उम्मीद दम तोड़ चुकी है। अपने बेहतर भविष्य के लिए बड़ी संख्या में अफगानी लोग ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और अमेरिकी एम्बेसी के बाहर जमा हुए और इन देशों से शरण देने की गुहार लगाने लगे। इस वक्त हम ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भारी संख्या में सुबह से ही जो अफगानी रेफ्यूजीज़ हैं वो पहुँचे हैं। इन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि इन्हें यहाँ पर वीज़ा जो है वो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हैं भारी संख्या में। पिछले 7 सालों से दिल्ली में रहकर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही मुस्कान अब पढ़ाई खत्म करके वापस अफगानिस्तान नहीं जाना चाहती, क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद उनका भविष्य वहां पर अंधकार में ही होगा। नहीं, स्पेशली गर्ल्स को कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा हक है, हमारा राइट है, तालिबान ने अभी तो बोला है कि हाँ हम किसी को मतलब जॉब से मना नहीं करते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। जितना हमें पढ़ाई किया है 7 इयर्स या 6 इयर्स, ये मतलब यूज़लेस हो जाएगा। कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई हम मतलब इस पढ़ाई में, एजुकेशन में कोई फ़ायदा नहीं है। मुस्कान की तरह जाहिरा को भी इस बात की चिंता सता रही है कि अब रेफ्यूजी रहते हुए न तो उनका भविष्य भारत में है और अफगानिस्तान में वापस जाने का तो वो सोच भी नहीं सकती। अपने पूरे परिवार के साथ वो इसी उम्मीद में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के बाहर आई हैं कि इनकी परेशानी को समझते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसा देश उनकी कुछ मदद करेगा। लेकिन कई घंटे हाई कमीशन के बाहर खड़े होने के बाद भी उनको मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। तालिबान के लिए उधर भागकर इधर आया। 2014 में इससे शोर मशोर हो रही थी कि तालिबान आने वाली है, तो इसीलिए हम इधर आया, भाग के इधर आया। तो अब तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। हम अब हमारे झंडे नीचे हो गए, हम कैसे जाते हैं? तो अब जो तालिबान कह रही है वो सब झूठ है। और यहाँ भी हमारे सब होप यूनिसियार का है। यूनिसियार भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। बस अभी आप लोगों को पता है उधर अफगानिस्तान का सिचुएशन पता है। हम लोग अभी वापस भी नहीं जा सकते अपने मुल्क में, अपने देश में वापस भी नहीं जा सकते। तो हम लोग इधर, हमारे पास पैसा भी नहीं और हम लोगों को कोई काम भी नहीं देता है। तो बस हमारा ये रिक्वेस्ट है, ये सब एम्बेसी में जितना ये लोग, अभी तो ये अमेरिका का एम्बेसी बोल दिया था कि तकरीबन 20,000 वीज़ा जितना लोग इधर रिफ्यूजी है उन सब लोगों को देता हो। अभी हम लोग सब इसके खातिर आए कि हमारे साथ कोई हेल्प कर दो भाई। 9 लोगों के अपने परिवार में अकेले कमाने वाली हिरुक्षा की जिंदगी अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों की टिकट बुक कराकर ही चल रही थी। लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद अब स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले हुआ करती थी। हिरुक्षा भी अमेरिका से गुहार लगा रही है कि कैसे भी करके उनको अमेरिका में शरण दे दी जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। मतलब हम तो 9 साल पहले अफगानिस्तान से आई यहाँ पे, और आज हम तो 9 साल पहले यूनिसियार ऑफिस पे मतलब केस अप्लाई किया था। हमको तो अमेरिका एम्बेसी से अभी इस तरह से मतलब हेल्प चाहिए। हमको रिक्वेस्ट करने के लिए अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत हालात में है अभी, और हमारा लाइफ को सेटल करने के लिए, हमारा फ्यूचर पता होने के लिए हम यहाँ पहुँच गई। वहाँ पे जैसा कह रहे कि तालिबान चेंज हो गए वैसे नहीं, ठीक है। और तालिबान अपनी नकाब की चेंज करके आया था। वही जिल में लेडीज़ के ऊपर, वही जिल में बच्चों के ऊपर स्कूल कह रहे कि बंद करूँगे। मतलब अभी खोल दिया स्कूल को जाने के लिए, मगर ठीक नहीं, लड़कियों को चीनती रास्ते पे स्कूल से। और हर फ्राइडे मर्दों जो आर्मी में काम किया गवर्नमेंट का साथ, उन लोगों का फांसी में डालती है। जो कह रहे कि हमने चेंज हो गए, चेंज नहीं, वैसे सब कुछ सेम है। दरअसल इन लोगों को बताया गया था कि अफगानिस्तान में बदले हालात के बाद कई देशों ने ऐलान किया था कि वो अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ बसा लेंगे, जिसके बाद बड़ी संख्या में ये मैसेज इन लोगों के बीच फैल गया। लेकिन जब ये लोग अलग अलग देशों की एम्बेसी और हाई कमीशन पहुंचे तो इनको बताया गया कि पूरी दुनिया में रेफ्यूजीज के लिए काम करने वाली UNHCR के माध्यम से अलग अलग देशों के दूतावासों से संपर्क किया जाएगा। लेकिन इन सभी को मायूसी इस बात की है कि UNHCR भी
इनकी गुहार नहीं सुन रहा है। दिल्ली से संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन एम्बेसी के बाहर काफ़ी संख्या में अफ़गानी नागरिक इकट्ठा हुए हैं और ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग इतने वक्त से दिल्ली में रह रहे थे, इंडिया में रह रहे थे, अब अचानक जो है इंडिया को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं? क्या हुआ है ऐसा, अचानक इतनी घबराहट क्यों? अभी तो हिंदुस्तान में से कोई बात नहीं हो रहा है, इंडियन की गवर्नमेंट भी हमें कुछ भी नहीं बोल रहे, तो हम इसलिए यहाँ ये देश छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि अगर जो यूनिसियार है जो उसकी तरफ से हम रिजेक्ट हुए, अगर हम वापस अफ़गानिस्तान चले जाए तो वहाँ पर तालिबान जो है सारे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम अफ़गानिस्तान वापस नहीं जा सकते। तो अगर यहाँ यूनिसियार जो हमें रिजेक्ट करे, अगर हम वापस अफ़गानिस्तान चले जाए तो तालिबान हमें मार डालेंगे। तो इसीलिए इसी सिचुएशन के लिए तो हम ये चाहते हैं कि अगर हो सकता है हम दूसरी कंट्री चले जाए। आपके कितने टाइम से आप यहाँ पर दिल्ली में रह रही हैं, क्या करती हैं आप? 5 साल हुए और अभी कुछ भी नहीं कर रहे। पापा भी बीमार है, भैया जॉबलेस है, मैं खुद जॉबलेस हूँ। हम जॉब की तलाश में हैं लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रहे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे इंडियन लोगों को मिल रहे हैं और दूसरे अफ़गानी लोगों को मिल रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो लोग यही पूछते हैं कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम अभी तक यूनिसियार में रिफ्यूजी भी नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई जॉब नहीं है। तो अभी आपके कोई परिवार के लोग जो है अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं, फ़िलहाल जो वहाँ की कंडीशन किस तरीके की है, कोई जानकारी मिल पाई है आपको? जी, कल बात हुई थी, 2 दिन पहले किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब कल रात को उससे बात हुई तो वो लोग बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन अभी उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं और ज़्यादा बुरे भी नहीं है, क्योंकि तालिबान अभी ये बोल रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं, जैसे कि 20 साल पहले किया था, अभी वो सब नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पहले लड़कियों को कॉलेज जाना बंद था, काम करना बंद था, लेकिन अभी ये बोलते हैं कि हाँ, हम लड़कियों को कॉलेज भी जाना देते हैं और काम भी करने देते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कि क्या होता है। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अफ़गानिस्तान से भी निकल के वो दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, ऐसे में इंडिया आते हैं या फिर दूसरी कंट्री जाते हैं। तो आज जो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी है, तो उस पर क्या बोलेंगे कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं मदद मांगने के लिए, दूसरी एम्बेसी वगैरह जा रहे हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि अब अफ़गानी जो नेशनल है, अफ़गानी नागरिक हैं, उनके साथ किस तरीके का पूरे दुनिया के जो बाकी देश हैं उनको बर्ताव करना चाहिए? तो मेरा विषय तो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे फ्यूचर के लिए एक हम तो 4 साल के यहाँ पर हूँ, मुझे कार्ड नहीं मिला है, तो हमारा फ्यूचर तो क्लियर करे। आप लोगों को कोई मैसेज था कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको वीज़ा वगैरह मिलेगा, या ये चीज़ें जो है किस तरीके से आपको जानकारी मिली? हाँ, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी बोला आ जाओ, एक फॉर्म है वो हमें दे दिया, फिर वो बोला हम आपको इन्फॉर्म कर दिया। ठीक, तो ये हैं अफ़गान नागरिक जिनका भविष्य काफ़ी दुविधा में है और ये चाहते हैं कि इनको जो है सही तरीके से इनको जो है सिक्योरिटी मिले, चाहे वो इंडिया में हो या किसी दूसरे देश में, और यहाँ वहाँ पे इनको जो है वीज़ा मिले और इनको रोज़गार मिले, क्योंकि किसी भी सूरत हाल में ये अब वापस अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहते। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। इसी के साथ न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।